इसे कहते हैं जनता की असली पावर। आप लोगों में से जितने लोगों ने अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आप सबकी सुन ली। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि जिन अरावलीज की ऊंचाई 100 मीटर है और उनमें 500 मीटर का गैप है, केवल वही अरावली मानी जाएंगी। ये सुनने के बाद जनता ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और जनता के प्रोटेस्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुओ मोटो करेगा। मतलब यह है कि अपने 100 मीटर लंबे और 500 मीटर वाले गैप के डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट अब फिर से बैठेगा। पिछले फैसले को बदल सकता है या पिछले वाले फैसले को पूरा रद्द भी कर सकता है। पब्लिक की सही डिमांड इलीगल माइनिंग को रोकने और अरावली को बचाने के लिए जो भी सही डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। और ये सब संभव हो पाया आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से अब फैसला बदल कर फिर से सुनाया जाएगा। और इस बार के सुओ मोटो में जस्टिस होंगे सूर्यकांत जी। जितने भी क्रिएटर पैसा लेके पिछले फैसले को सही बता रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला खुद ही बदलने वाली है, जिसमें इंसान से लेके जानवर तक, पेड़ों से लेके नदियों तक सबका फायदा होने वाला है। स्टेज पर इस हरकत की वजह से तारा सुतारिया को बहुत ज्यादा गाली सुननी पड़ रही है। तो देखो, इस सब की शुरुआत हुई जुलाई से। जुलाई में तारा और एपी ढिल्लों का एक म्यूजिक वीडियो सामने आया जिसका नाम था थोड़ी सी दारू। इस गाने में इन दोनों ने साथ काम किया था और ये गाना बहुत ज्यादा हिट भी हुआ था। और इंडिया में अभी एपी ढिल्लों के बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट हो रहे हैं और उन कॉन्सर्ट में थोड़ी सी दारू वाला गाना उनको तो थोड़ा सा गाना ही होता है। फिर एपी ढिल्लों का एक कॉन्सर्ट 15-20 दिन पहले पुणे में हुआ जिसमें तारा सुतारिया भी इन्वाइटेड थी। उसमें दोनों ने साथ में गाया, डांस किया और फिर अपने अपने घर चले गए। इसमें तो सब सही रहा, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। फिर एक कॉन्सर्ट हुआ मुंबई में। मुंबई वाले कॉन्सर्ट में दोनों ने साथ में गाया, डांस किया। लेकिन जब तारा वहां के उस कॉन्सर्ट से भी जाने वाली थी तो लास्ट टाइम वो एपी ढिल्लोन के पास गई उनको बाय बोलने के लिए और उनको हक भी किया। पर वहीं शायद एपी ढिल्लोन उनकी बॉडी लैंग्वेज को सही से समझ नहीं पाए और उनको किस कर देते हैं। पर उस एग्जैक्ट मोमेंट पर तारा मुंडी हिलाते हुए पीछे हट गई। तारा सुतारिया एपी ढिल्लों को मना करने लगी, पर अब तो किस हो चुका है और ये किस लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तारा वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं और एपी ढिल्लों के साथ उनके कॉन्सर्ट में डांस कर रही हैं। तो लोगों को बहुत बुरा लगा। पर अब लोग तारा के पीछे पड़ गए हैं, उनको गाली दे रहे हैं, हर एक प्रकार की गाली दे रहे हैं और वीर पहाड़िया भाई को बोल रहे हैं भाई का कट गया, भाई यू डिजर्व बेटर। जनता तारा जी को गाली दे रही है और वीर पहाड़िया भाई को एडवाइस। अब जबकि वो किस गलती से हुआ या कैसे हुआ ये अब वही दोनों जाने। भाई ये अपने देश में क्या हो रहा है, कोई कहीं पर सेफ ही नहीं है और मुस्लिम लोग तो बिल्कुल नहीं। एक रेस्टोरेंट में ये आदमी भगवा कलर का गमछा पहन के घुस जाता है और इसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि उंगली दिखा के कहते हैं उस कैफे में कि यहाँ पर मुस्लिम कौन है। इतना पूछने और मुस्लिम समुदाय को गाली देने के बाद ये लोग वहाँ पर मार पिटाई भी करने लगते हैं। इन लोगों ने पूरे रेस्टोरेंट में तांडव मचा दिया और खूब मार पिटाई की, क्योंकि एक लड़की अपने दोस्त के साथ अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके साथ पूरे 10 लोग थे, 6 लड़कियां और 4 लड़के, और उन 10 में से 2 लड़के मुस्लिम भी थे और उन्हीं दोनों लड़कों की पिटाई सबसे ज्यादा हुई। वो जो लड़कियां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी उन लोगों ने लड़ाई रोकने की कोशिश की पर उनसे नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई और जानते हो सबसे पहले केस किस पर किया गया? उन दोनों मुस्लिम लड़कों पर। ये जो भगवाधारी लड़के बाहर से आए हैं उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग जो बर्थडे मना रहे हैं ये लोग यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हैं। केस उन दोनों लड़कों पर हुआ और कैफे वालों पर हुआ। और जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया तो लोग सवाल उठाने लगे कि भाई ये तो गलत है। तब जाके इन लड़कों पर भी केस दर्ज किया गया।